हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, ये चैप्टर आपको मिनिमम 5 to 6 मार्क्स दे के जाएगा। चैप्टर बहुत ही आसान है। इस चैप्टर के बारे में बेसिकली हमको 3 चीज पे फोकस करना है: इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल एंड कंडक्टेंस। इट मीन्स वी विल डिस्कस हियर अबाउट द 3 टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। And one thing more, which I always repeat in my class. केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है साइंस में, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अगर आप केमिस्ट्री को पढ़ के जाते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन को करके ना आए, क्योंकि ये सबसे आसान ब्रांच है। इसमें आप कम हार्ड वर्क करके ज्यादा मार्क्स पा सकते हैं। यहाँ कुछ घुमाता नहीं है। यहाँ जो आप पढ़ के जाते हैं, जिस तरीके का क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आता है। तो अगर आप हल्का फुल्का भी केमिस्ट्री पे फोकस करते हैं तो बोर्ड तो दूसरी चीज है। आप अगर नीट का एग्जाम देते हैं, पीएमसी का एग्जाम देते हैं, तो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही होगा। बस इसका आपको एप्लीकेशन वहां कुछ क्वेश्चन में पढ़ना होगा। तो यहाँ जो भी सिखाया जाएगा उसे ध्यान से देखिए और कोशिश करिए उसे एब्जॉर्ब करने का। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, फिर भी नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग दोबारा किसी अल्टरनेटिव तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए, हमें क्या पढ़ना है? यहाँ हमें 3 टॉपिक डिस्कस करना है भाई। पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ROLYTIC, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा है galvanic cell and the third one is conductance। ये जो भी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, वी विल डिस्कस ऑल द 3 पॉइंट्स इन डिटेल इन दिस चैप्टर। कभी परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। 1 by 1 सबको बताया जाएगा, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल एक इंट्रोडक्शन देते हैं। भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड वाइस वर्सा। यानी आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी कर सकते हैं। अब यही पूरा कन्वर्जन किस किस डिवाइस से किया जा सकता है और उस डिवाइस के पीछे का मैकेनिज्म क्या है, वो वर्क कैसे करता है, वो हमें यहाँ डिस्कस करना है। अगर पहले इस टॉपिक की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। यहाँ EC का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, EE इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो इसका उल्टा होता है। यहाँ केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कंडक्टेंस, देन वी टॉक अबाउट द 4 टॉपिक्स, जिसमें हम शॉर्ट में लिखते हैं। पहला कंडक्टेंस, दूसरा कंडक्टिविटी। हम बोलते जा रहे हैं, आप समझिएगा। ये कंडक्टेंस है, ये कंडक्टिविटी है। अगला रेसिस्टेंट एंड लास्ट रेसिस्टिविटी। यानी कंडक्टेंस में हमें इस 4 पार्ट को डिस्कस करना है। गैल्वेनिक सेल में हमें बस एक पार्ट को डिस्कस करना है, कैसे कन्वर्ट कर सकता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें ये काम करना है। अभी डेली लाइफ का एग्जांपल लें गैल्वेनिक सेल का। जो मैंने ये ब्लूटूथ लगाया हुआ है, इस ब्लूटूथ के अंदर एक सेल है। वो सेल क्या है? यही गैल्वेनिक सेल है। आपके मोबाइल में जो सेल यूज होता है वो भी क्या है? गैल्वेनिक सेल है। वहां भी केमिकल एनर्जी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। आपका फोन ऑपरेट कर रहा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, देन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा? केमिकल एनर्जी में। अभी इस पे क्वेश्चन आता है
क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर आपको बेसिक पता हो तो सारे क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, जो कि यहाँ पे हम डिटेल में समझाएंगे, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। चलो माना हमारे पास एक वेसल है, ये कोई एक वेसल है, कोई भी वेसल है, इसमें हम ले लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लो हमारे पास पानी है, पानी में हम घोल दिए नमक को, NaCl को, तो NaCl किस में टूटेगा, Na+ में टूटेगा, Cl- में टूटेगा। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए आयन प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बट यहाँ पे हमें कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम NaCl की एग्जांपल लेंगे, if we talk about NaCl, then it will give Na plus Cl-। चलो माना, यानी एक कैटायन मिलेगा और दूसरा अनायन मिलेगा। तो चलो कैटायन को दिखा दिए C+ से और अनायन को दिखा दिए A- से। अभी क्या करते हैं, इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। मेरे पास थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है, आप लोग पूरा लिख लेना, नोट्स बना लेना। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयन्स हो। लेकिन इस आयन को अगर आप सेपरेट करना चाहें, अगर आप कोशिश करें कि नहीं हम C+ को निकाल देंगे, A+ को निकाल देंगे, तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं होगा। अब क्या किए, इसमें उठा के दो प्लेट डाल दिए मेटल का। प्लेट यानी कोई भी रॉड, प्लेट का मतलब आप समझ सकते हैं, कोई भी रॉड। ये प्लेट किसका है, मेटल का है। चलो माना ये प्लेटिनम मेटल का है। देखिए प्लेटिनम लेने के पीछे एक कारण है, ये एक नोबल मेटल है, और नोबल मेटल होने के कारण ये रिएक्ट नहीं करेगा इस सॉल्यूशन के साथ, इसलिए हमने प्लेटिनम लिया। क्योंकि अगर रिएक्ट कर जाएगा तो हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने यहाँ प्लेटिनम ले लिया। अभी इसके अंदर कोई कुछ दिखाई नहीं देगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी है, यहाँ पे हमारा प्लेट भी है, अभी कुछ नहीं होगा। अब हम क्या किए, बाहर से इसमें लगा दिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी हम इसको करंट दे रहे हैं एक बैटरी के थ्रू। चलो माना ये एक बैटरी है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, इसको जोड़ दिए इससे, और इस पार्ट को जोड़ दिए इससे। अभी देखो बैटरी में क्या होता है, दो टर्मिनल होता है, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। जो प्लेट बैटरी के निगेटिव से जुड़ेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो बैटरी का टर्मिनल है इसको नेगेटिव बना देगा। अभी जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा होगा या पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जैसे ही हमने यहाँ इलेक्ट्रिक करंट लगाया, हमें कुछ देखने को मिला। देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है ये पॉजिटिव किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, निगेटिव की तरफ, और ये निगेटिव किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। इसको हम बोलते हैं, जिस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से हम जोड़े थे, इसको हम नाम देते हैं कैथोड। यानी कैथोड की तरफ कौन आएगा, कैटायन आएगा। जिस प्लेट को बैटरी के निगेटिव से जोड़े थे, इसको हम नाम देते हैं एनोड। यानी एनोड की तरफ कौन आएगा भाई, एनोड की तरफ हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो क्या होना शुरू हो रहा है, धीरे धीरे ये बैटरी क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। जैसे जैसे ये बैटरी डिस्चार्ज होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होता जाएगा, और जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होता जाएगा, तैसे तैसे यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और C क्या करेगा, इस पे आकर डिपॉजिट होगा, A क्या करेगा, इस पे आ जाएगा। यानी यू कैन से दैट हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिक्रीजिंग बट केमिकल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। यानी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज करेगा तो केमिकल एनर्जी इंक्रीज करेगा। अब देखो दोनों पर रिएक्शन क्या हो रहा है। पहले
एनोड पे आते हैं। एनोड पे क्या हो रहा है? व्हेन वी टॉक अबाउट एनोड, तो एनोड पे क्या हो रहा है भाई? हमारे पास ए है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ए जाएगा इस प्लेट पे, पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव न्यूट्रल, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा। ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है? ये रिएक्शन हो रहा है एनोड पे, और इस स्टेप को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको यही एग्जाम्पल हर जगह लगाना है। आप CA ना लेके चाहे तो NaCl ले सकते हैं, या जो भी आप लेना चाहें जिसमें एक कैटायन हो एक एनायन हो, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना के सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। हम प्रैक्टिस करा देंगे एक दो प्रॉब्लम आपको। अब आ जाइए कैथोड पे क्या हो रहा है भाई? कैथोड पे आते हैं CaTH O DE कैथोड। कैथोड पे क्या हुआ? कैथोड पे देखो कौन गया? C गया ना, C प्लस। अब ये जाएगा तो क्या पाएगा? इलेक्ट्रॉन पाएगा, यानी ये क्या गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा C में। ये क्या हुआ? यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इसको बोलेंगे रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन वो है जहां इलेक्ट्रॉन लूज होता है, रिडक्शन वो है जहां इलेक्ट्रॉन गेन होता है। अब पूछा जाए पूरे रिएक्शन में क्या हुआ, तो पूरे रिएक्शन को निकालने के लिए जो एनोड पे हुआ जो कैथोड पे हुआ, दोनों को जोड़ दो, वही रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। अब क्या करो? दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा C प्लस प्लस A माइनस, किसमें कन्वर्ट हुआ? A प्लस C में। यानी इस पूरे डिवाइस में, ये जो डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया? केमिकल एनर्जी में। प्रोडक्ट क्या बना? ये बना। इस टाइप के डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखो यहाँ पे एक और बात आता है कि इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करना है। मान लो आपको कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आप क्या करेंगे? एक बकेट बनाएंगे, उसमें 2 प्लेट लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? जो भी इलेक्ट्रोलाइट का सबस्टेंस है, जैसे जो भी आयन है, अगर NaCl की बात करते हैं तो आप उसको यहाँ दिखाएंगे, तो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम एक कन्वेंशन यूज करते हैं, हम एक तरीका यूज करते हैं जिसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। फिर रिपीट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो 2 लाइन खींच लेना, ऐसे ऐसे, एक लाइन ये एक लाइन ये। इसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको ले लेना। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, कितना कंसंट्रेशन लिए हो, किस टेम्परेचर पे लिए हो, ये मेंशन कर दो। फिर यहाँ पे एनोड क्या है और एनोड का प्रोडक्ट क्या है। फिर यहाँ कैथोड का प्रोडक्ट क्या है और किस चीज का कैथोड है। अगर हम यहाँ की बात करें अपने इस एग्जाम्पल की, तो भाई एनोड किसका है? प्लेटिनम का ना, तो यहाँ आ जाएगा Pt। प्रोडक्ट क्या बना? A बना, यहाँ आ जाएगा A। कैथोड का प्रोडक्ट क्या है? C, यहाँ आ जाएगा C। और कैथोड हमारा किसका है? प्लेटिनम क्या है? ये आ जाएगा Pt। इट मीन्स वी कैन डिस्क्राइब दिस सेल इन दिस फॉर्म। वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन द होल प्रोसेस विच आई हैव डिस्कस हियर। इसके बाद हम NaCl का एग्जाम्पल लेंगे, जो कि काफी आसान एग्जाम्पल है और उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नाउ इट्स ऑल अबाउट